non submitting life certificate not stopping pension, Honorable High Court. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about ਜਿਹੜਾ रिटायरी कर्मचारी है जो पेंशन ले रहा है, अगर वो इन टाइम लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाता तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके बारे में कंसर्न अथॉरिटी बैंक को एक बड़ी डायरेक्शन दी है कि उसके अनुसार काम करना चाहिए. नेक्स्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट हैड डिसाइडेड CWP number 405 of 2023 on February 17, 2024. The title as this case HN Rao versus State of Karnataka and others. ये ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने CWP नंबर 405 ऑफ 2023 का डिसाइडेड 17 फरवरी 2024 को किया है. ये ਜਿਹੜੀ है इसका टाइटल है HN राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. ये एक लाइफ पेंशन के ਜਿਹੜੀ है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में डिस्प्यूट था जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है. नेक्स्ट, द फैक्ट ऑफ दिस केस दैट ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, इस केस का मेन ਜਿਹੜਾ तथ्य है, फैक्ट है, वो ये है कि 102 year old petitioner had not submitted his life certificate to concerned authority in time. इस केस में ਜਿਹੜਾ petitioner है HN राव है जो उनकी उम्र 102 साल की थी, वो एक पेंशन पा रहा था, मगर उसने अपना लाइफ ਜਿਹੜਾ है लाइफ सर्टिफिकेट है इन टाइम जमा नहीं करवाया कंसर्न अथॉरिटी बैंक को. द पिटिशनर इज टेकिंग फ्रीडम फाइटर पेंशन ड्यू टू नॉन सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट withheld 13 months एरियर ऑफ रुपए 3.71 लाख. जब उसने इन टाइम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया मिस्टर राव जो पिटिशनर हैं, तो बैंक ने उनकी ਜਿਹੜੀ 13 महीने की पेंशन है वो विद हेल्ड कर ली, जो 3.71 लाख बनती है. नेक्स्ट, द कंसर्न बैंक अथॉरिटी हैड रिस्पॉन्ड, कंसर्न बैंक अथॉरिटी ने अपनी रिप्लाई में लिखा है दैट ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट वुड ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड पेंशन, कि जब कोई पेंशन पाने वाला लाइफ सर्टिफिकेट इन टाइम जमा नहीं करवाता तो उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. व्हेन रिसीव्ड लाइफ सर्टिफिकेट द पेंशन हैड रीइंस्टेट, जब उसका लाइफ सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसको रीइंस्टेट कर देंगे, यानी कि जो उसमें गैप आ गया उसकी एरियर नहीं देते हैं. बैंक की ये वर्षन थी. नेक्स्ट, all pensioner concerned to central government, state government, other government organization, social security and family pension would submit their life certificate on November of every year. But in case where pensioner are above the age of 80, the life certificate should be taken by authority twice a year, May and November. इसका मतलब ये है जो पेंशन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई पेंशनर ले रहा है, पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लाई को पेंशन ले रहा है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेंशन ले रहा है, जैसे ईपीएफ के थ्रू ले रहा है, जीपीएफ ईपीएफ के थ्रू ले रहा है, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन ले रहा है कोई, या फैमिली पेंशन ले रहा है, वो हर साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट कि हम ठीक ठाक है, हम जी रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी को
बैंक होएगा या जो भी अथॉरिटी होएगी उसको देने के लिए पाबंद है। और जिनकी उम्र जेडे पेंशनर की उम्र 80 साल से अबव है वो साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट देंगे। एक वो देंगे मई में, दूसरा देंगे नवंबर में। नेक्स्ट, अथॉरिटी को बैंक होएगा या जो भी अथॉरिटी होएगी उसको देने के लिए पाबंद है। और जिनकी उम्र जेडे पेंशनर की उम्र 80 साल से अबव है वो साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट देंगे। एक वो देंगे मई में, दूसरा देंगे नवंबर में। नेक्स्ट, the Honorable High Court ordered that if a life certificate is not submitted by a pensioner to take bank, the bank must visit to the pensioner house and find out the reason for the non-submission of stopping their pension. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ डायरेक्शन दी है बैंक को कि अगर किसी कारण कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो पेंशन रोकने से पहले ये बैंक की ड्यूटी है कि कंसर्न जेड़ा पेंशनर है उसके घर जाए और इंक्वायरी करें भी उसने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, उसके बाद ही उसकी पेंशन रोके। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं आया पेंशन रोकी। नेक्स्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट हैड अलाउड रिट पिटिशन डायरेक्शन एज अंडर। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में जो 102 साल की उम्र का पेंशनर था उसकी पेंशन रोकी गई थी उसके बारे में डायरेक्शन दी है दैट द पिटिशनर विल कंप्लीट द टेक विद कॉस्ट ऑफ 1 लाख। कि जेड़ा पिटिशनर है मिस्टर रो है उसको बैंक 1 लाख रुपया कॉस्ट देगा। द पिटिशनर विल competent collect area pension with is at 3,71,280 along with interest of 6% for the year from 24 December 2028 till date of payment. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि कंसर्न बैंक है जिसने उसकी एरियर रोका है वो उसका जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है 3,71,200 उसको अदा करेगा और साथ में 6% इंटरेस्ट भी देगा। देखो ये 24/12/18 से रुकी है, 5-6 साल डिले होगी इसकी। 5-6 साल जो पीरियड बन रहा है अंदाजन उसका एरियर प्लस 6% इंटरेस्ट बैंक उसको अदा करेगा। नेक्स्ट, the above payment shall be made within 2 weeks from the date of receipt of a copy of this order. ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होने से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बैंक पिटिशनर को मिस्टर रॉ को ये जेड़ा है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और 6% इंटरेस्ट अदा करेगा। द पिटिशन वुड बिकम एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ 18% फ्रॉम 24/12/18 अप टू डेट द पेमेंट। जेकर बैंक इसमें फेल हो जाता है इन टाइम 2 हफ्ते में अदायगी नहीं करता तो जेड़ा है पिटिशनर है मिस्टर रॉ है वो 18% इंटरेस्ट लेने के लिए उसको डायरेक्शन की गई है। बैंक उसको 18% इंटरेस्ट देगा। और नेक्स्ट बात, अब कुछ और आपको नॉलेज देता हूँ इसके बारे में लाइफ सर्टिफिकेट में। इसमें है जेड़ा है डीएलसी दैट इज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है। वहां जेड़े पेंशनर हैं वो अपना ऑनलाइन जेड़ा है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, मगर वही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेंगे जो रजिस्ट्रेशन हुई है जिन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है। जैसे जीवन प्रमाण जेड़ा है ऐप है कई डिपार्टमेंट की जो शुरू कर चुके हैं और रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर ये सारे डिपार्टमेंटों ने अभी लागू नहीं किया है। और एक बात और है, जी हमारी पेंशन है जो एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट का है
या किसी और जीपीएफ पीपीएफ में ले रहा है पेंशन, वो एक फंडामेंटल राइट है, वो एक प्रॉपर्टी है। वो आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंडर आ रही है, जैसे हमारी और प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।